हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो ये ब्लॉग है उस दिन का जिस दिन मैं पुणे जा रही थी। तो मैं अपने सोसाइटी के बाहर आ गई थी और मैं ऑटो ढूंढ रही थी, पर मुझे ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट तक ऑटो नहीं मिला। जब मैं आ गई कि अब मुझे रैपिडो या ओलो यूज़ करना ही पड़ेगा, तभी मुझे एक ऑटो दादा मिल गया और उन्होंने मेरे को डायरेक्ट गोरेगांव स्टेशन छोड़ दिया। तो मैं यहाँ से लोकल लिख के जा रही थी सीवड़ी, और वहाँ से मेरी कैब बुक थी, तो हमें वहाँ से कैब से जाना था पुणे, जिसका टूर आवर था ऑलमोस्ट 4 आवर। तो ये मैंने गोरेगांव स्टेशन से ऊपर एक वीडियो लिया है, जहाँ से एक लोकल जा रही है और एक लोकल आ रही है। और फिर जब दोनों लोकल चली गई थी तो मैंने एक और वीडियो लिया। काफ़ी ठीक ठाक स्टेशन है, बढ़िया लग रहा था। तो मैं आ गई थी गोरेगांव स्टेशन, जैसे मैंने बताया। तो ये मैंने उस स्टेशन का एक स्क्रीन कैप्चर किया है। तभी हमारे उस दूसरे स्टेशन में आई थी बोरीवली जाने वाली लोकल। तो आप देख सकते कैसे भीड़ चढ़ रही है, और उसी के सामने हमारी आ गई थी जो हमें शिवड़ी लेके जाएगी, वो वाली ट्रेन। तो ये ट्रेन यहीं पे आके रुक जाती है और ये वापस से लोकल उस साइड चली जाती है। तो मुझे महिला कोटे में बॉक्स में अच्छे से जगह मिल गया। मैं बढ़िया से अपना सामान रख के बैठ गई। तो मैं वेट कर रही थी अब गाड़ी कब चलेगी। तो मेरी गाड़ी का टाइम था 5:30 बजे, और जैसे ही 5:30 बजे ऑन टाइम ट्रेन स्टार्ट हो गई। जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया स्पीड से स्टार्ट होती है, बहुत स्पीड पकड़ के चलती है। तो ऐसे ही करते करते मुझे ऑलमोस्ट 30 मिनट से 40 मिनट लगे थे शिवड़ी पहुंचने में। तो मैं बैठी थी, मैं लोकल का पहली बार लोकल में मैं अकेले बैठी थी, तो उस चीज़ का मज़ा ली थी। और काफ़ी गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी और उमस थी, बट एनी हाउ। और उसमें भी लोकल में लड़ाई हो रही थी, तो जो भी मैं सुन रही थी मज़ा आ रहा था। फिर हमारा स्टेशन आ गया, सब उतरने लगे, तो मैं भी उतर गई। और ये रहे मेरे को पैसेंजर जिसके साथ मेरे को जाना है, मतलब अम्बुज। ऑफ कोर्स मैं अकेले तो पुणे जाऊंगी नहीं। तो मैं अम्बुज के ऑफिस के नियरेस्ट स्टेशन में आ गई थी, और वहीं से हमारी कैब बुक थी। तो कैब हमने बोर्ड की है 6:15 PM में। तो अब आप 4 घंटे लगा लीजिए, मतलब 10:15 PM तक हम पूना मतलब पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले मैं कैब में बैठने से पहले मैंने अम्बुज से बोला कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे मुँह धोना है। तो जो पीने का पानी था मैंने उसी से मुँह धोया और मुझे बहुत रिलैक्स लगा। तो हम पुणे जा रहे थे वाया अटल सेतु। तो शिवड़ी से ये रूट ज़्यादा पास पड़ता है और कन्वीनियंट है। तो ये अटल सेतु का व्यू है जो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसे व्यूज़ देखने में बहुत मज़ा आता है जब आप ट्रैवल करते हैं। और क्योंकि ये सीलिंग ब्रिज था, तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये समुद्र की भी वीडियोस ली हैं। साथ ही साथ इसी टाइम पे हम लोग पनवेल पहुंच गए थे, तो मुझे वो मीम याद आया कि जल्दी बोल, मुझे पनवेल निकलना है। और इसी तरह हम लोग पुणे के लिए रवाना हो चुके थे। पुणे जाने के लिए हमें करीबन ऐसी 3-4 टनल पड़ी थी। तो क्योंकि रात का टाइम था तो बढ़िया लाइट्स ऑन हो जाती हैं और बहुत प्यारा लगता है ये। तो जैसे जैसे हम लोग निकल रहे थे, हमारे एक्सपीरियंस अच्छे होते जा रहे थे। पर टूर बहुत टायरिंग था, 4 घंटे आपको कैब में बैठना है। तो हमें कुछ 8:10, 8:15 में बहुत तेज़ भूख लगी। तो मैंने अम्बुज से बोला कि बहुत भूख लग रही है। तो उन्होंने, जो कैब वाले भैया थे, उन्होंने एक फूड कोर्ट है जो कि NH में था, तो उन्होंने वहीं पे हम लोग को थोड़ी देर के लिए रोका। मैंने और अम्बुज ने खूब सारा जो खाने पीने का सामान ले लिया। अम्बुज ने क्या लिया था मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने तो चिप्स लिए थे। तो यहाँ पे BPCL का कैफ़े था, तो मैं वही अम्बुज से बोल रही थी ये तो BPCL का कैफ़े है, एम्प्लॉय को कुछ तो डिस्काउंट होगा। बोला ये बहुत महंगा है, इसमें हाँ 10% डिस्काउंट हो सकता है। फिर हमारा, क्योंकि हम वहाँ पे बैठ के खाते तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, और हमको पुणे जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी पहुँचना था। तो हमने कैब में ही बैठ के खाया। तो अम्बू ले आए थे समोसा, समोसा पाव। तो 3 समोसा ले आए थे और 2 पाव ले आए थे। तो हमने एक समोसा पाव खाया और एक समोसा बच गया। तो हमने सोचा ठीक है, उधर दे देंगे, गिफ्ट कर देंगे हम जिनके यहाँ जा रहे हैं। तो ऐसा करते करते हम पहुँच गए पूना। क्योंकि आप देखेंगे ये जितना भीड़ है, आप समझ जाएंगे कि किसी सिटी में एंट्री हो चुकी है। हाँ, जिस कैब से हम गए थे उनको CNG फिल कराना था, तो उन्होंने CNG फिल कराई। और ये रहे मैं और अम्बू कैब के बाहर खड़े हुए कि भैया जल्दी CNG फिल करा ले और हम आगे बढ़े। तो जैसे ही मैं पूरे देख रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम लोग पहुँच गए अपने जहाँ पे हमें जाना था। तो करेक्ट 10:14 में हम लोग पहुँचे थे, मतलब 10:15 से 1 मिनट पहले पहुँच गए थे। तो 4 घंटे नहीं हुए थे, बट
जिनके हम जा रहे थे उनके घर पहुंचने में भी हमें 5 मिनट लग गया, क्योंकि भैया ने हमें थोड़ा बाहर उतार दिया था, वो यूटर्न लेके नहीं आ सकते थे, बहुत आगे जाना पड़ा, तो हमने बोला हम लोग पैदल ही चले जाएंगे। तो क्योंकि अम्बू को जगह पता थी तो अम्बू बोले चलो मैं लेके चलता हूँ। तो हम लोग आए थे मेलोनो होम्स, कराड़ी में है ये, खराड़ी नेक्स्ट के पास, मतलब नेक्स्ट में ही है। तो हम लोग वहाँ आ गए थे। ये मैं आउटफिट चेक दे रही हूँ क्योंकि हम लिफ्ट का वेट कर रहे थे। फिर आ गए हमको लेने जिनके यहाँ हम आए थे, मतलब हम ऑफकोर्स उदय के यहाँ आए थे। तो ये रहा उदय हम लोग का स्वागत करने, नीचे लिफ्ट तक आया था हमें लेने, और मैं दूसरी साइड चली जा रही थी तो बोला इधर आओ भाई इधर। फिर उदय ने हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया, पूछ रहे थे तुम, सब पूछा कैसा रहा सफ़र, ये वो। और बस उदय के यहाँ हम आ गए। तो हम कुछ नहीं बोला, उदय के यहाँ कैमरा लगा है, मतलब बाहर से देख सकता है। तो मैं बोली उदय ने लगवाया है, तो वो सोसाइटी का रूल है, सोसाइटी के सभी घरों में वो लगा है, जो कि काफ़ी सही है। पीप होल से देखने से अच्छा है वो कैमरा, जिससे आप बात भी कर सकते, पूछ भी सकते। तो ये हम उदय के रूम में आ गए थे। ये सोफ़ा, मिनी सोफ़ा, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा भाई, बहुत प्यारा फर्नीचर था। तुमने ऑर्डर किया कि तुमने बनाया? जबरदस्ती। ऐसा ऑर्डर होता है क्या? वाह उदय, मंचूरियन तो कम कोफ्ता ज्यादा लग रहा है। वो थोड़ा क्या बड़े हो गए हैं। अब इतना भी पहली बार बना रहे हैं। ये उदय का किचन है, तो उदय की होने वाली घर वाली देख लो, उदय का ये किचन। पर ये चेंज करने वाला ना यहाँ से, पर उदय को सब आता है बनाते। तो जैसे ही मैं आई थी, मैं बैठी तो उदय ने बोला मैंने कुछ बनाया है तुम्हारे लिए। तो वही मैं देखने गई थी कि उदय ने क्या किचन में बनाया है। फिर ये उदय का 1 BHK का घर है, जो कि उसने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया। तो अब आती है मंचूरियन टेस्टिंग का टाइम, तो आइए चलिए करते हैं। बोले ना, एक तो मंचूरियन नहीं है, ये कोफ्ता है। अब चलो खा के बताओ कैसा बना है, तब मैं खाऊंगा। तुम खाओ अपना बनाया हुआ, फिर हम लोग को रिस्क दो, हम लोग ट्रैवल करके आए भाई। पहले तुम खाओ, पहले तुम खाओ। सही में पहली बार मंचूरियन बनाया, मैं कोफ्ता बनाया है। एक नंबर है। एक दोस्त दूसरे दोस्त की इतनी झूठी तारीफ करता है। तनिष्का बोली तब माना बंदों के कैमरा बताना हो गया है। वो बढ़िया समझो काहे के बनाए समझे। तो सही में मंचूरियन उदय ने काफ़ी टेस्टी बनाया था। उसने बोला उसने पहली बार बनाया, तो मुझे लगा नहीं, बट काफ़ी अच्छा ट्राई था। उदय ऐसी खूब सारी रेसिपीज़ जानता है और बनाता रहता है। तो यहाँ पे आप उदय को गौर से देखिएगा। तो अब हम लोग निकल चुके थे बाहर, अब आपको लगेगा कि हम लोग वापस क्यों गए, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने और अंबुज ने फुल ट्राउज़र डाले हुए हैं। तो जैसे ही हम लिफ्ट के पास पहुंच गए ना, तो उसमें मिरर लगा था। मिरर देख के उदय ने बोला यार मेरा शॉर्ट्स बहुत बेकार लग रहा है क्या? मैंने बोला हाँ बहुत बेकार लग रहा है। तो उदय ने चेंज कर लिया। तो फिर उदय ने उठाई अपनी बाइक और हम तीनों बैठ के निकल चले थे चाय पीने, क्योंकि उदय के घर में दूध और चाय और पत्ती और चीनी नहीं था। तो उदय ने बोला चलो मैं अच्छी सी चाय पिला के लेके आता हूँ। तो उदय हमें ले जा रहा था ईरानी कैफ़े, जो कि उसके घर से कुछ 3 से 4 किलोमीटर दूर था। और ये मैं पुणे जा रही थी। ये है बिल्डिंग जो कि अंबुज के सामने बनी है, अंबुज ने मुझे बताया। आते समय भी अंबुज ने मुझे बताया, और जितनी बार हमको ये बिल्डिंग मिली तो उसने बताया। तो मैंने बोला तुम तो पुणे में थे ही नहीं तो कैसे? तो फिर पता चला कि वो जितनी बार पुणे आता था वो बन रही थी। तो ऐसे अंबुज के सामने वो बिल्डिंग बनी है। तो हम लोग आ गए थे ऐसी बातें मस्ती वस्ती करते ईरानी कैफ़े। ऑलमोस्ट हम लोग आए थे 11:30 बजे, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी। फिर मुझे बाद में पता चला ये 24x7 है, मतलब 24 घंटे खुला रहता है, और लोग यहाँ पे आते हैं, चाय पीते हैं, बन मस्का सब खाते हैं। तो हम लोगों ने भी ऑर्डर की थी ईरानी चाय और एक बन मस्का, क्योंकि थोड़ी सी तो भूख थी कोफ्ता खाने के बाद, सॉरी मंचूरियन खाने के बाद भी। बट एनी हाउ हमने 3 चाय मंगाई, क्योंकि चाय की तड़प बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बिना चाय दिन ही पूरा नहीं होता है। तो ना चाय मैंने सुबह से पी थी, ना अंबुज ने पी थी। तो हम लोगों ने बढ़िया सी चाय पी जो कि काफ़ी टेस्टी थी, और ये बन मस्का खाए। और फिर हम लोग वापसी करने लगे अपने उदय की फ़्लैट की तरफ। तो जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी चहल पहल थी, लग ही नहीं रहा था रात के 12:30 या 1 बज रहे हैं। और ऐसे करते करते हम उदय के फ्लैट के पास आ गए थे। फिर जैसे मैं आई तो मैंने बोला देखो हम लोगों की आने की खुशी में लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, जो कि सही बात है। मैं और अंबुज आए थे पूना, लोग खुश थे कि हम लोग आए हैं, तो ये उन्होंने पटाखे फोड़े।
फिर हम लोग आ गए उदय के यहाँ। फिर मैंने उदय से पूछा तुम वापस जा रहे हो क्या, कुछ छूट गया क्या? तो फिर हम उदय के फ्लैट में जा रहे थे तो हमें ये लॉबी मिली, जो कि उसके सोसाइटी वालों ने काफ़ी ट्राई किया एस्थेटिक बनाने के लिए, जो बना भी बट उतना नहीं बना। और ये रहे हमारे अम्बू द अमरेंद्र बाहुबली का पोस्ट ट्राई करते हुए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो में लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, और चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।